जी, हम प्लेन्स को कंटिन्यू करते हैं. Plains are landforms that have an extensive flat or generally undulating surface. They do not have any large hills or deep valleys. कोई large hills नहीं, कोई deep valleys नहीं. They are generally not more than 300 meters above sea level. Generally not more than 300 meters above sea level. से ऊपर नहीं होते हैं. Sea level की बात करें, अब एग्जाम दिया हुआ है उसको. Sea level क्या होता है? The average level of the surface of the oceans, also called mean sea level. एवरेज लेवल क्या है सरफेस का ओशन से? दैट इज सी लेवल. एवरेज लेवल ऑफ सरफेस ऑफ द ओशियंस ऑल्सो कॉल्ड मीन सी लेवल भी कहते हैं इसको. ओके. फ्लड प्लेन्स आर वन टाइप ऑफ प्लेन्स फॉर्म्ड बाय रिवर्स originating in mountain ranges where they collect particles of rock, sand and silt. इसी को sediments भी कहते हैं. These sediments are carried all the way to the plains where the rivers deposit them, making the soil very fertile. ये जो sediments होते हैं ये soil को बहुत ज़्यादा fertile बना देते हैं. As a result, these plains are ideal for growing crops of all kinds, and agriculture is a major economic occupation in this landform. Plains also support a variety of flora and fauna. अब दिस वर्ल्ड मैप शोज अ फ्यू मेजर माउंटेन रेंजेस, प्लेटूज एंड प्लेन्स. ठीक है, इस पिक्चर में इस मैप में माउंटेन रेंजेस का मेंशन है, जैसे कि यूराल माउंटेन्स यहाँ पे दिया हुआ है, एटलस दिया हुआ है अफ्रीका में, यहाँ पे एंडीज माउंटेन हमने पहले पढ़ा साउथ अमेरिका में, यहाँ पे रॉकीज माउंटेन्स है, माउंटेन रेंज. ठीक है, और यहाँ पे हमें पता ही हिमालयन माउंटेन रेंज है. ठीक है, प्लाटू यहाँ पे दिया हुआ है कि ये ईस्ट अफ्रीकन प्लाटू है और इधर पैटागोनियन प्लाटू है. ठीक है, ये चिली और अर्जेंटीना वाला हिस्सा है. ठीक है, नेक्स्ट इज प्लाटू और कहीं दिख रहा है, हाँ यहाँ पे तिब्बतन प्लाटू है, मंगोलियन प्लाटू है यहाँ पे. नेक्स्ट इज रिवर प्लेन. तो ये सारा प्लेन ये यूएसए में मिसिसिपी, अमेजोन, यहाँ पे अमेजोन रिवर फ्लो करती है. ठीक है, अमेजोन रिवर फ्लो करती है यहाँ पे, तो ये अमेजोन प्लेन है. यहाँ पे नाइल रिवर है, तो यहाँ पे प्लेन है, रिवर प्लेन है. यहाँ पे इंडस रिवर है फ्लो करती, तो यहाँ पे भी प्लेन है. ओके, यांगजे यहाँ पर है. ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं. लेट्स एक्सप्लोर. तिब्बतन प्लाटू हमने देखा, ऊपर रॉकी रेंज हमने देखी, यहाँ पर है रॉकी रेंज यूएसए में, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में. नाइल प्लेन हमने देखा अफ्रीका में, यहाँ पे नाइल प्लेन. ठीक, यहाँ पे नाइल प्लेन है. ठीक है, नेक्स्ट है सैटेलाइट व्यू ऑफ द गंगा प्लेन. दिस इज गंगा प्लेन. अलग अलग ट्रिब्यूटरीज है ना ये गंगा में, दे जॉइन, ये थी गंगा में, ये सब ट्रिब्यूटरीज गंगा में ये जॉइन. ठीक है. ओके, लाइफ इन द प्लेन्स. थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो द फर्स्ट सिविलाइजेशंस डेवलप्ड अराउंड रिवर्स एंड फर्टाइल प्लेन्स. सिविलाइजेशन थी, जो फर्स्ट सिविलाइजेशन थी वो कहाँ डेवलप हुई? रिवर्स के किनारों पे, फर्टाइल प्लेन्स में. इन आवर टाइम्स टू अ लार्ज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लिव इन प्लेन्स. About 40 crore people, more than 1/4 of the total Indian population, live in India's Ganga plain में रहते हैं. More than 40 crore people, more than 1/4 of the total Indian population, they live in India's Ganga plain, often called Gangetic plain. As with many other plains of the world, the major occupation of people in this region include river fishing, agriculture, food crops such as rice, wheat, maize, barley, millets. ये सब grow किया जाता है, rice, wheat, maize, barley, millets. Fiber crops such as fiber crop जो कि cotton, jute, hemp are also grown in the Gangetic plain. Fiber crop जैसे कि cotton, jute, hemp ये सब भी grow किए जाते हैं Gangetic plain में. Traditional agriculture has been mostly rain-fed होता है, that is water through rainfall. हमेशा बारिश के थ्रू, rain-fed मतलब बारिश के थ्रू जो यहाँ पे पानी आता है. तो traditional agriculture has been mostly rain-fed. देखिए, रेनफॉल से वाटर आता है यहाँ पे. इन रीसेंट डेकेड्स हाउएवर एग्रीकल्चर हैज़ टर्न टू इरिगेशन विद वाटर ब्रॉट टू द फील्ड्स थ्रू नेटवर्क्स ऑफ कैनाल्स और पम्प्ड फ्रॉम ग्राउंड वाटर से भी हो रहा है. While irrigation has increased agricultural production, it has also contributed to the depletion or decrease of groundwater. This presents a challenge for the future of agriculture in the region. Some of the other problems affecting the Ganga plains include high population और pollution है. ये एक मेजर प्रॉब्लम है. हाई पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है और पोल्यूशन तो हमें पता ही है. ठीक है. Whether in mountain ranges or plains, rivers around the world have carried immense cultural value.
In particular, many communities have considered a river source and its confluence with one or two other rivers to be sacred. In India, numerous festivals, ceremonies, and rituals are conducted at such locations. Because plains have a gentle slope, river navigation is easy and supports a lot of economic activities. In earlier days, people also used rivers extensively to travel from one place to another. Even today, there are stretches along the Ganga where people prefer to use boats to move around. Confluence, मीटिंग पॉइंट ऑफ टू और मोर रिवर्स, इसको कॉन्फ्लुएंस कहते हैं. मीटिंग पॉइंट ऑफ टू और मोर रिवर्स, ठीक है. कॉन्फ्लुएंस कहते हैं जब टू और मोर रिवर्स मीट करती है ना एक जगह पर, उसे कॉन्फ्लुएंस कहते हैं. एक सेकेंड. कहाँ पर थे हम? ऑल राइट. कॉन्फ्लुएंस, हाँ. तो मोरेवर से कॉन्फ्लुएंस कहते हैं बिकॉज प्लेन्स हैव जेंटल स्लोप. प्लेन्स में जेंटल स्लोप होते हैं. रिवर नेविगेशन इज ईजी एंड सपोर्ट्स अ लॉट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. इन अर्लियर डेज पीपल also use rivers extensively to travel from one place to another. Even today, there are stretches along the Ganga where people prefer to use boats to move around. बोट्स को यूज़ करते हैं. एंड हमने यहाँ पे देखा ना रिवर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गंगा, तो कैसे बोट्स का यूज़ करके लोग ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं इधर से उधर. ओके. रेजिलियंस का मतलब क्या होता है? कैपेसिटी टू मीट चैलेंजेस एंड डिफिकल्टीज, अडैप्ट टू देम और ओवरकम देम. रेजिलियंस मतलब कैपेसिटी टू मीट द चैलेंजेस एंड डिफिकल्टीज. कैपेसिटी टू मीट चैलेंजेस एंड डिफिकल्टीज, अडैप्ट टू देम और ओवरकम देम, उसे रेजिलियंस कहते हैं. इन दिस चैप्टर वी एक्सप्लोर द थ्री मेन लैंडफॉर्म्स, but its surface is very complex and experts often define a few more landforms. One such landform is a desert. Deserts are considered to be large and dry expanse with very little precipitation. बहुत ही कम बारिश होती है, बहुत ही कम precipitation होता है desert पे. The flora and fauna are also unique. Some deserts are hot like the Sahara Desert in Africa or the Thar Desert in the northwest of Indian subcontinent. Others are cold like the Gobi Desert, Asia में जो है काफ़ी cold है. Some experts also describe the Antarctica continent as a desert. कुछ experts कहते हैं कि Antarctica continent भी desert है. Despite harsh living conditions, humans have adapted to most of the deserts. In India, communities living in the Thar Desert or migrating through it hold rich cultural traditions such as folk songs, legends related to the desert. The diverse ways in which humans have made all landforms their home is a testimony to our adaptability and resilience. Okay, the five Thinais of ancient Tamil Sangam poetry are five landscapes associated with certain specific deities, lifestyles, moods, or emotion, such as love, longing, separation, quarrel, etc. This table only lists the characteristic of the five landscapes and the main human occupation in each. ठीक है. Okay. सो कुरिंजी कहाँ पे लैंडस्केप क्या है? माउंटेनियस रीजन है और उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या है? हंटिंग और गैदरिंग. नेक्स्ट इज मुलाई, ग्रासलैंड और फॉरेस्ट इनका लैंडस्केप है और कैटल रियरिंग दे डू. मारूदम, फर्टाइल एग्रीकल्चरल प्लेन्स होते हैं और फार्मिंग दे डू. नेदल इज़ अ कोस्टल रीजन में और फिशिंग और सी फायरिंग करते हैं. पलाई मतलब एरिड डेजर्ट लाइक रीजन होते हैं और यहाँ पे जर्निंग और फाइटिंग होती है. These five Thinais constitute a different classification of landforms. Okay. कुरिंजी यहाँ पे माउंटेनियस रीजन, ये सब हमने देख लिया. कुरिंजी, मुलाई, मारूदम, नेदल, पलाई और उनका लैंडस्केप हमने देख लिया कैसा कैसा आता है. यहाँ पे माउंटेनियस रीजन है, मुलाई में ग्रासलैंड फॉरेस्ट है, मारूदम में फर्टाइल एग्रीकल्चरल प्लेन्स है तो यहाँ पे फार्मिंग करते हैं, ऑक्यूपेशन लोगों की. नेदल में कोस्टल रीजन है तो फिशिंग और सी फायरिंग करते हैं. पलाई इज एरिड और डेजर्ट लाइक रीजन तो जर्निंग और फाइटिंग होती है. तो these five Thinais constitute a different classification of landforms than the one we have seen, but they reflect a keen awareness of the diverse region and their characteristics. They also illustrate the deep connection between humanity and the natural environment. You do not need to remember the details of the Thinais, but the concept they reflect need to be understood. Concept समझने की ज़रूरत है, याद डिटेल में याद करने की ज़रूरत नहीं है. Before we move on, landforms are classified into three main types के होते हैं: mountains, plateaus and plains. They have very different physical characteristics and environments. Throughout history, people's lives and activities have been much impacted by the type of landform they have lived in. These landforms are an integral part of culture across the world. Indian culture in particular has celebrated them in diverse ways. Each landform offers different challenges as well as opportunities. Okay, ये आप स्कूल में आप कर लीजिएगा, आपको कराया जाएगा. ठीक है, हम आगे चलते हैं फिर. ओके, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर से कंटिन्यू करते हैं. थैंक यू सो मच.